डिस्को कोलगेंट। वैसे तो कुछ और भी एंशियंट आर्टिफैक्ट्स को पाया गया है जो देखने में तश्तरी या डिस्क जैसी लगती हैं, लेकिन पेरू की नेशनल आर्कियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम में रखी हुई ये डिस्क, जिसे डिस्को कोलगेंट नाम दिया गया है, वो बाकी डिस्कों से अलग है। इसकी बनावट के तरीके की वजह से ये काफ़ी खास मानी जा रही है, इसीलिए इसे बहुत रहस्यमयी माना जा रहा है, जिसने सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान खींच रखा है। ये स्पाइरल शेप में काट के बनाई गई है, इसी वजह से बहुत से लोग मान रहे हैं कि इसकी डिज़ाइन स्पाइरल गैलेक्सी से इंस्पायर होकर बनाई गई है। इसमें एक गेंद जैसा आकार बीच में है और स्पाइरल शेप में हाथ बाहर की तरफ निकलते हुए जो स्पाइरल गैलेक्सी जैसे ही लगते हैं, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को भी दिखाते हैं, क्योंकि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी यानी आकाशगंगा भी एक स्पाइरल शेप में बनी हुई है। इसमें बना एक छोटा सा गड्ढा मिल्की वे में मौजूद हमारे सूरज की पोजीशन को दिखाता हुआ सा लग रहा है। यह आर्टिफैक्ट कितना पुराना है इसके बारे में तो पता नहीं चल सका है, पर यह 400 या 500 साल से लेकर 2000 साल तक पुराना हो सकता है। इस आर्टिफैक्ट के बारे में बहुत ही कम जानकारी हासिल हो पाई है। इसकी बनावट सिल्वर धातु से बनी है। इतने सालों पहले अंतरिक्ष का ऐसा नक्शा तैयार करना बहुत मुश्किल लगता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या उस समय भी लोगों को अंतरिक्ष के बारे में इतनी बारीकी जानकारी थी, या इसे किसी दूसरे ग्रह के अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर छोड़ गए थे। संभावनाएं सबसे ज़्यादा यही हैं कि ये सिर्फ एक संयोग है, पर फिर भी इस अजीब सी चीज़ ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर रखा है। सकैरा बर्ड। सकैरा बर्ड एक आर्टिफैक्ट है जिसे काफ़ी पहले ईयर 1898 में खोजा गया था, पैडलमैन नाम के टॉम या मकबरे में खुदाई करते समय। ये आर्टिफैक्ट एक चिड़िया जैसा दिखता है, पर चर्चा में ये इसलिए आने लगा क्योंकि इसकी डिज़ाइन मॉडर्न एयरप्लेन यानी हवाई जहाज़ से मिलती है। ये दिलचस्प चीज़ लकड़ी की बनी हुई है और लगभग 2200 साल पुरानी है, जबकि हवाई जहाज़ के आविष्कार को बहुत ही कम समय हुआ है इसकी तुलना में। इस चीज़ के पास 3 पेपायरस पड़े थे जो पुराने ज़माने में लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। उन पे लिखा था मैं उड़ना चाहता हूँ, और एक हायरोग्लिफ जिस पे लिखा था द गिफ्ट ऑफ एमन। इन सब चीज़ों ने उस समय इस आर्टिफैक्ट को ढूंढने वाले फिजिशियन खलील मसाया को सोच में डाल दिया, और वो अंदाज़ा लगाने लगे कि ये प्राचीन इजिप्ट वासियों द्वारा बनाया गया कोई एयरक्राफ्ट मॉडल था, या उन्होंने ऐसी किसी चीज़ को सच में उड़ते देखा था। उन्होंने दावा किया कि सकैरा बर्ड नाम के इस खिलौने में एरोडायनेमिक्स क्वालिटी थी, यानी उसकी बनावट ऐसी थी कि वो किसी हवाई जहाज़ की तरह उड़ सकता था। इसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, और वो थी इसकी पूंछ यानी टेल विंग स्टेबलाइज़र की, जिसके होने पर यह चीज़ उड़ सकती थी। लेकिन ईयर 2002 में ग्लाइडर डिज़ाइनर मार्टिन ग्रेगोरी ने इसकी डिज़ाइन को लेकर फिर एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने बालसा वुड से ही सकैरा बर्ड की एक रेप्लिका बनाई। बिना टेल या पूंछ के तो ये बिल्कुल भी नहीं उड़ सकी, पर पीछे टेल लगाने पर भी इसके परफॉर्मेंस ने निराश किया, जिसके बाद उनका कहना था कि ये सिर्फ प्राचीन समय का खिलौना था और कुछ नहीं, और इसका किसी ग्लाइडर या हवाई जहाज़ जैसा दिखना एक संयोग था। पर जैसा कि हम जानते हैं कि इजिप्शियंस की सिविलाइजेशन काफ़ी एडवांस थी, समय से आगे थी। ये लोग आर्किटेक्ट में और इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट थे, तो शायद हो सकता है कि ये लोग उस समय किसी हवाई जहाज़ को बनाने की कोशिश कर रहे हों और उससे पहले उसका मॉडल तैयार कर रहे हों। ख़ास तौर पे पेपायरस और हायरोग्लिफ पे लिखे लेखों से ये बात और सच होती हुई सी लगती है। कुछ लोगों का सोचना है कि शायद प्राचीन इजिप्ट वासियों ने उस समय किसी चीज़ को हवा में उड़ते हुए देखा हो, किसी तरह की फ्लाइंग मशीन, क्योंकि दूसरे ग्रह से आने वाले लोगों की बातें भी सुनने में आती रहती हैं, और इसीलिए उन्होंने उस फ्लाइंग मशीन को बनाने के लिए उसकी डिज़ाइन चिड़िया जैसी बना दी, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए। खट शेबिब। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सब जानते हैं, पर एक और प्राचीन दीवार को ढूंढ निकाला गया जो 150 किलोमीटर की दूरी तक बनी हुई है। ये जॉर्डन में पाई गई, जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को सोच में डाल रखा है इस पहेली को सुलझाने में कि ये कब बनी थी, इसे किसने बनाया था और इसको बनाने का मकसद क्या था। इस दीवार को सबसे पहले ईयर 1948 में देखा गया था, जब एक ब्रिटिश डिप्लोमेट हवाई जहाज़ से इस जगह के ऊपर से निकल रहे थे। इस चीज़ को खट शेबिब नाम दिया गया है। इस जगह के आसपास ना ही कोई शहर बना है, ना ही कोई आबादी है जो इसके बारे में कुछ बता सके। पहले अनुमान लगाया गया कि इसे खेती बाड़ी करने के लिए बनाया गया होगा, पर उसका भी कोई लक्षण वहाँ आसपास नहीं मिला।
इस समय ये दीवारें किसी खंडहर का अवशेष जैसी लगती हैं, पर इनको जब बनाया गया होगा उस समय भी ये 3.5 फीट से ज़्यादा ऊंची नहीं रही होंगी और 1.5 फीट चौड़ी, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है। खट शबीब के पास आर्कियोलॉजिस्ट ने करीब 100 टावरों के अवशेषों को भी पाया है जो 2 से 4 मीटर डायमीटर में थे। रिसर्चर्स का कहना है कि इनमें से कुछ टावरों को दीवार बनने के बाद बनाया गया था। इन टावरों का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता होगा, जैसा शोधकर्ता अंदाज़ा लगा रहे हैं। कुछ रिफ्यूजी लोगों के ठहरने की जगह होगी या रात में आराम करने के लिए। कुछ का इस्तेमाल वॉच पोस्ट की तरह किया जाता होगा। लेडी ऑफ द स्पाइक थ्रोन। इंडस वैली के समय मिली हुई कलाकृतियाँ और चीज़ों को अजूबा माना जाता है। कई चीज़ों के बारे में तो वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है, लगभग ज़्यादातर मिली चीज़ों के बारे में, पर वो एक आर्टिफैक्ट के बारे में अभी भी नहीं जान पाए हैं जिसका नाम है लेडी ऑफ द स्पाइक थ्रोन। ये एक मूर्ति है जो करीब 4700 साल पुरानी है और उस समय मिली चीज़ों में ये मूर्ति ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसको समझ पाना मुश्किल हो रहा है। ये मूर्ति एक बड़ी सी नाव जैसी बनावट लिए हुए है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं और सबसे पीछे एक सिंहासन सा बना हुआ है जिस पर कोई बैठा हुआ है। ये प्रतिमा किसी औरत की लगती है। उसके बाद इस नाव के आगे वाले हिस्से पर एक गाय का सर बना हुआ है। इंडस वैली के बारे में जितनी भी बातें पता चली हैं, ये मूर्ति उनकी धार्मिक और आध्यात्मिक सोच से बिल्कुल भी कोई वास्ता नहीं रखती, ना ही इससे जुड़ी किसी चीज़ को इतिहास में पाया गया है। सवाल ये है कि सिंहासन पर बैठी वो औरत कौन थी और किन लोगों ने इस मूर्ति को बनाया था। क्या ये लोगों के द्वारा दी गई कोई श्रद्धांजलि थी जिसे किसी को दिया गया था, पर हम उसके बारे में कभी नहीं जान पाए। इंगा स्टोन। ब्राज़ील के नॉर्थ ईस्ट में पाई गई एक चट्टान जो 150 फीट लंबी है और 15 फीट ऊंची है। ये पूरी चट्टान नक्काशियों से और शिलालेखों से भरी पड़ी है जिन्हें समझ सकना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। स्कॉलर्स इस चीज़ को समझने के लिए दशकों से कोशिशें कर रहे हैं, पर इनके मतलब के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ छोटी मोटी चीज़ों के अलावा इनमें से कुछ नक्काशियाँ फलों और जानवरों जैसी लगती हैं, बाकी देखने में अंतरिक्ष में तारों के नक्षत्र या कॉन्स्टलेशन के बारे में कुछ समझाती हुई सी लगती हैं। यहाँ पे 18वीं सेंचुरी तक इस जगह से जुड़े कुछ लोग रहते थे, इसीलिए ये माना जा सकता है कि इस चीज़ को उन्होंने ही यहाँ पर बनाया होगा, पर हम ये नहीं जान पाए कि ऐसा उन्होंने कैसे और क्यों किया। ईयर 1970 में स्पेनिश इंजीनियर फ्रांसिस्को पाविया ने माना कि गोल आकार की नक्काशियाँ अंतरिक्ष में स्टार्स के क्लस्टरों को दिखाने के लिए बनाई गई थीं। उन्होंने दिखाया कि इन नक्काशियों की पोजीशन भी उन तारों से आपस की पोजीशन से मेल खाती थीं। अगर ये सच है तो अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो जाएगा कि उस समय इन लोगों को अंतरिक्ष के बारे में इतनी गहरी जानकारी कैसे थी। द डिस्क ऑफ डेथ यानी मौत की प्लेट। मैक्सिको के नेशनल म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में टियोटीहुआकान सभ्यता से जुड़ी रखी हुई चीज़ों की गैलरी के सामने से जब पर्यटक गुजरते हैं तो उनका ध्यान एक कलाकृति अपनी ओर तुरंत खींच लेती है। ये आर्टिफैक्ट एक स्लेट पर बनी एक इंसानी खोपड़ी की डिज़ाइन है जिसको देखने से ऐसा लगता है जैसे ये हंस रही है। इसकी आंखें आपको दुष्ट नज़रों से घूर रही हैं, साथ में इसके मुंह से एक लंबी ज़बान बाहर की तरफ लटक रही है। इसके बैकग्राउंड में जिस चीज़ ने इसे घेर रखा है वो सूरज की किरणें लगती हैं। इस रहस्यपूर्ण मूर्ति को बनाने का असली कारण क्या था और इसका लुप्त हो चुकी टियोटीहुआकान सभ्यता से क्या संबंध था, कोई नहीं जानता, पर जिस जगह पर इसको खोज निकाला गया था वहाँ से जुड़ी चीज़ों से शायद कुछ अंदाज़ा लगाया जा सके। ईयर 1964 में टियोटीहुआकान में हो रहे बहुत बड़े आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में इस मूर्ति को खोद के निकाला गया था जो यहाँ के फेमस पिरामिड ऑफ द सन के सामने मिली थी। ये पिरामिड दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पिरामिड है। इस चीज़ ने वहाँ पर मौजूद आर्कियोलॉजिस्टों को अचंभे में डाल दिया था। इस खोज की खबर पूरी दुनिया में फैलने लगी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि पीछे सूरज की किरण जैसी दिखने वाली डिज़ाइन हो सकता है सूरज के उगने और ढलने को दिखाने के लिए बनाई गई हो, क्योंकि दिन का रात में बदल जाना हमारे सोलर सिस्टम की मौत और फिर सूरज के उगने को जन्म से जोड़कर देखा जा सकता है, जिस डेथ एंड रीबर्थ के साइकिल को मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन के लोगों द्वारा माना भी जाता था। बाकी इस प्लेट पर बने कंकाल के चिन्ह के मतलब को समझना भी काफ़ी मुश्किल है, पर इसे शायद इंसानों की बलि देने से पहले किसी रस्म रिवाज को पूरा करने के लिए बनाया गया था।
या ये इमेज मौत के देवता की इमेज थी जिसे टियोटिहुआकान सभ्यता के लोग पूजते थे। ये मौत की प्लेट कही जाने वाली मूर्ति शायद पिरामिड ऑफ सन नाम की इस इमारत को बनाने के दौरान उनके त्याग या उनकी मौत तक को दर्शाने के लिए बनाई गई थी। जिस जगह पर इस प्लेट को ढूंढा गया वहाँ पे दफन और चीज़ों को देखने से लगता है जैसे इस जगह पर इंसानों और जानवरों दोनों की बलि दी जाती थी, जिस दौरान यहाँ पर इमारतें बनाई जा रही थीं। ऐसा इसलिए यहाँ के लोग देवताओं को खुश करने के लिए करते थे, धन और दौलत सुख सुविधाओं को पाने के लिए, इसके साथ भूकंप और ज्वालामुखियों के फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी।